हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 30 को नैरेट करेंगे। और हाँ, ये एपिसोड छोटा है क्योंकि ये चैप्टर भी काफी छोटा था। तो चलो अभी जल्दी से नैरेशन को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मूजोंग एंड गुहा के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी और उनके लड़ाई की वजह से जो धमाका होता है उसे प्यूवल ने भी देखा था, जो कि उस समय पर मूरियंग से भाग रहा था। पर वो ये जानकर बड़ा खुश हो जाता है कि मूजोंग एंड गुहा यहाँ पर आ चुके हैं और वो दोनों खुद से ही एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए हैं। और अब इस एपिसोड के शुरुआत में हम प्यूवल को देखते हैं, जो कि मूरियंग और उसके लोगों से बचकर भाग रहा था, जो कि घोड़ों का यूज करके उसका पीछा कर रहे थे। पर मूरियंग पीछा करते हुए बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था और सोच रहा था कि मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं उसे अभी तक पकड़ नहीं पाया हूँ, जबकि मैं घोड़े पर हूँ। इस सब पर बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, पर मैं इसे अपने सामने होता हुआ देख रहा हूँ। क्या वो अपने एनर्जी की मदद से थ्रेड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और हवा में ही उन पर जंप करके भाग रहा है? पर फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह कौन से मेथड का यूज़ करके भाग रहा है। मैं ज़रूर उस तक पहुँचूँगा और उसे पकड़ कर मारूँगा। और हम पास्ट के एक सीन को देखते हैं और मूरियंग सोच रहा होता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई डाउसी को मारने की, जो कि मेरे लिए एक टीचर जैसे थे। और वो सभी को स्पीयर से हमला करने को बोलता है और सभी एक साथ ही प्यूवल पर अपना स्पीयर फेंक कर मारते हैं और ये प्यूवल देखकर स्पीयर की ओर ही भागने लगता है, यानी वह उल्टा मूरियंग और उनके लोगों की ओर ही आ रहा था, जबकि उसे स्पीयर से बचकर भागने की कोशिश करनी चाहिए थी। और फिर वो अचानक भागते हुए गायब हो जाता है। मूरियंग और उसके लोग ये देखकर हैरान हो गए थे और कह रहे थे कि वो फिर से डिसअपीयर हो गया। आखिर वो कौन है जो कि ऐसा कर पा रहा है? पर इतने में प्यूवल उनके ऊपर आ चुका था और थ्रेड्स एंड डैगर की मदद से बहुतों का सर काट के उन्हें मार देता है। इससे बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और उस तरफ अब मूजोंग और गुहा के फाइट की वजह से धमाका बड़ी जोरों से हो रहा था। और अब यहाँ पर प्यूवल मूरियंग और उनके लोगों के बीचों बीच खड़ा हुआ था। मूरियंग गुस्से में कहता है कि मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारूँ। तब ये प्यूवल कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मूरियंग पूछता है कि क्या? तो प्यूवल कहता है कि क्या ऐसे ही हर कोई नहीं जीता है? क्या ऐसे ही जियांगू काम नहीं करती है? तुम लोग किंगचेंग सेक्ट, एमई सेक्ट, तुम सब हमेशा ही लोगों को मारते रहते हो, तो आखिर तुम लोग मेरे से अलग कैसे हुए? तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है ताकि आज किंगचेंग सेक्ट और एमई सेक्ट की जो रेपुटेशन है वो बन पाए? और तुम लोगों का क्या? तुम भी इतने बड़े वेगाबॉन्ड के ग्रुप को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा लोगों को मारा होगा जितने लोग अभी तुम लोग टोटल हो। मैंने बस यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। क्या आज इस जगह में जो परिस्थिति क्रिएट हो गई है, क्या इसके लिए तुम्हारी लालच और एम्बिशन जिम्मेदार नहीं है? मूरियंग कहता है कि बास्टर्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी प्यूवल अपना जो डैगर है उसे खुलेआम में मूरियंग के सामने स्पिन करने लगता है। मूरियंग यह देखकर सोच रहा होता है कि यह डैगर, यह तो अब पहले से भी ज़्यादा चमक रहा है। क्या उसने इसके अंदर अपनी पूरी एनर्जी को इन्फ्यूज़ कर दी है ताकि चमकती रहे? पर आखिर एक असैसिन को अपना वेपन रिवील करने के बाद क्या फ़ायदा हो सकता है? मूरियंग ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और मूरियंग कुछ सेंस भी करना शुरू करता है और सोच रहा था कि उसकी तरफ कुछ लोग आ रहे हैं और उनके एनर्जी लेवल्स को देखते हुए एक तो है एबेस गुहा, पर उसी सेम एनर्जी का दूसरा कौन है और वो यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हैं? और प्यूवल तो हमेशा ही अकेला काम करता है, तो यह हो ही नहीं सकता है कि यह उसके एलाइज हो। तो आखिर किसकी एनर्जी हो सकती है? तभी वहाँ पर एक और धमाका होता है और हम मूजियोंग को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें लगता है तुम उससे बचकर यहाँ से भाग पाओगी एबेस गुहा? इसके रिप्लाई में गुहा कहती हैं कि क्या मैं भाग रही हूँ? क्या तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है? और क्या तुम यहाँ पर ये सब करके चेंगडू को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? और वो दोनों ये कहकर लड़ी रहे होते हैं कि उनकी नज़र प्यूवल के डैगर पर पड़ती है। यह देखकर दोनों ही रुक जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये क्या है। और फिर उनकी नज़र नीचे भी पड़ती है और सियोलरेन, जो कि गुहा के आसपास ही घूम रही थी, प्यूवल को देखकर उसे पहचान लेती है। गुहा पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो? तो सियोलरेन बताती है कि यही है वो असैसिन प्यूवल। यह सुनकर मूजियोंग कहते हैं कि क्या असैसिन, तो तुम सच में अभी तक जिंदा हो? और वो ये कहकर इतने ज़ोरों से बास्टर्ड कहते हैं कि जिसे सभी के कान के पर्दे फट जाएंगे। और फिर वो बिना कुछ सोचे ही आगे बढ़ते हैं प्यूवल के ऊपर हमला करने के लिए।
पर प्यूवल इस सबसे बड़ा खुश हो रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट भी आ चुकी थी। और फिर वो कहता है कि तो सभी लोग फाइनली यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।